और ये सारा प्लैनेट जैसे मेष राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, यहाँ का षष्ठाधिपति इन 6th हाउस और सिक्स्थ लॉर्ड इन 7th हाउस, ऐसा कंडीशन बना हुआ है। और ऐसा कंडीशन जब बनता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्डअप होता है अपने ज़िंदगी में, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है डिवोर्स टाइप कंडीशन या ब्रेकअप टाइप कंडीशन। इसमें तीनों साढ़े साथी वालों के लिए ऐसा कुछ परिस्थिति बड़ा जोर से आकाश में बन रहा है, जिसके कारण इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। तो इस समय स्वाभाविक बात है, सबसे ज़्यादा जो रिस्कफुल जोन में रहेंगे वो कहीं ना कहीं से ज़्यादातर दिखाई दे रहा है मेष राशि का शनि साढ़े साथी का कंडीशनल इफेक्ट, ये कुछ ज़्यादा ही प्रभाव करने वाला है और इसलिए इनको सावधान रहना चाहिए। और दूसरा जो इम्पैक्ट इफेक्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं इस समय आप अगर गिनती करोगे तो वो बन रहा है मीन राशि के लिए। तो मीन राशि का भी नियर अबाउट हालत एग्जैक्टली वही है। मीन राशि का सप्तम में अष्टमाधिपति आके बैठ गया और मीन राशि का सप्तमाधिपति अष्टम में चला गया, यानी अब मीन राशि का अष्टम स्थान में मंगल भी आ गया, बुध भी आ गया। बुध आ गया पैसा तो देगा, ठीक है। मंगल नवमाधिपति बन के यहाँ पर बैठा, ये भी ठीक है। मार्केश बन के भी यहाँ बैठा, यहाँ तक भी ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सप्तमाधिपति बुध बन के अष्टम में चला जाना, जैसे मीन राशि मेष राशि का इस समय अष्टमाधिपति सप्तम में बैठ गया, सप्तमाधिपति छठा में बैठ गया, तो ऐसे कंडीशन पे मेष राशि के लिए सबसे ज़्यादा विपदपूर्ण परिस्थिति है। ऐसे ही मीन राशि के साथ भी ऐसा ही एग्जैक्ट कंडीशन बिल्डअप हो रहा है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि अपने संबंध और संपर्क को कैसे सेव किया जाए, रोका जाए, बचाया जाए। तो अगर इस समय थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है, पर्टिकुलरली मीन राशि के जातक के लिए और मेष राशि के जातक के लिए जिनका शनि साढ़े साथी चल रहा है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं बड़ा जोर से बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आगे और थोड़ा ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रकार का जो षष्ठाधिपति सप्तम, सप्तमाधिपति अष्टम वाला कंडीशन को देखते हैं, तो इस फैक्टर में आप लोग ज़्यादातर देखोगे जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि और ज़्यादा डेंजर कंडीशन पे है, तो वो कंडीशन कुंभ राशि का पड़ रहा है। अब कुंभ राशि का क्या हो रहा है कि सप्तमाधिपति सूर्य बन रहा है, अपने से जाके अष्टम में बैठा है, ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं बैठेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन कहाँ से बन रहा है कि ये जो सूर्य केतु से द्वितीय स्थान में, सूर्य से द्वादश में केतु बैठ गया और ज़्यादा विच्छेदात्मक कंडीशन बना, और वहाँ पर फिर ये आगे चल के ये सप्तमाधिपति विथ दैट नवमाधिपति, यहाँ तक बच बचाव का विषय था, लेकिन नीच ग्रह के साथ बैठ गया। ऐसे कंडीशन पे आप देखना जितने सारे शनि साढ़े साथी अफेक्टेड इन्फेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले हैं, विथ प्लस दैट आपका सिंह राशि का भी, तो इस समय या तो मैरिज डिवोर्स कंडीशन, ब्रेकअप कंडीशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप बढ़ा, प्लस जो लड़की या लड़का आपको ब्लैकमेल करेगा वो नीच जात का, मतलब उच्च जात का होके आएगा, और लेकिन अंदर खोजोगे तो अपना माँ बाप का बच्चा नहीं रहेगा। ये खतरा सबसे अभी पड़ रहा है, जिसको कि इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ऑन इमरजेंसी इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि जैसे ही शुक्र इन कर गया, कहाँ इन कर गया, नीच स्थान में, और जैसे ही नीच स्थान में इफेक्ट करेगा तो कुंभ राशि का शनि साढ़े साथी हो, चाहे मीन राशि का हो, चाहे मेष राशि का हो, चाहे सिंह राशि का हो, इनको बैकफायर करेगा और हाइपर एक्टिव करके रख देगा। आगे दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय हो क्या रहा है, जो जिसके साथ आप देखोगे, देखो कितने सारे घर का ये कंडीशन बन रहा है कि सप्तमाधिपति अष्टम में या सप्तमाधिपति छठा में,
तो ऐसा कंडीशन यहाँ शनि 7.5 तीनों राशि को पड़ रहा है। अब और ज़्यादा खतरा और अगर एक गिनती करोगे तो यहाँ से बच नहीं रहे हैं सिंह राशि वाले भी, क्योंकि सिंह राशि का भी जैसे क्या बोला, यही सेम कंडीशन कुंभ के साथ, सेम कंडीशन मीन के साथ, मेष के साथ, सप्तमाधिपति अष्टम में, अष्टमाधिपति सप्तम में। सिंह राशि का तो लंबा समय तक क्या चल रहा है, सप्तमाधिपति अष्टम में। ऐसा कंडीशन जहां हो जाता है और आपका कुंडली में भी ऐसा दशा अंतर्दशा योग इत्यादि पड़ा हुआ है, तो 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, लव ब्रेकअप, डिवोर्स केस, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, पारिवारिक जीवन में अशांति और दाम्पत्य जीवन में रोग बीमारी के चक्कर में हॉस्पिटल दौड़ो। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी घर में एक से ज़्यादा 7.5 और ढैया वाले हैं तो एक बीमारी, बाप का तबीयत खराब हुआ, कल माँ का तबीयत खराब, कल माँ का तबीयत खराब हो गया, परसों और किसी का तबीयत खराब, नरसों और किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया। ये सबसे ज़्यादा अभी दाम्पत्य जीवन के कंडीशन पे सबसे ज़्यादा हिट होने के लिए ये खड़ा हो गया है, एज पर योर क्या बोलते हैं, सिंह राशि के लिए और बाकी 3 राशि के लिए भी। तो ऐसे कंडीशन को आप बोलोगे कि भाई चलो ये तो सिंह वालों का शनि का ढैया चल रहा है इसलिए दाम्पत्य जीवन ब्रेकअप का कंडीशन है, तो उसमें हमें क्या। नहीं, देखो सभी राशि के साथ यही कंडीशन भयंकर रूप में बिल्डअप होके खड़ा है। और अगर इस दायरे पे जाओगे तो आप देखना कहीं ना कहीं से ये सेम इफेक्ट और इम्पैक्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखो अभी धनु राशि के साथ भी बिल्डअप होने लग रहा है। आप बोलोगे धनु राशि में क्यों बिल्डअप हो रहा है, यहाँ तो सप्तमाधिपति अष्टम में नहीं जा रहा है। सप्तमाधिपति अष्टम में नहीं जा रहा है यहाँ, ठीक है, वो तो और ज्यादा जाके लाभ स्थान में आ रहा है धनु राशि के लिए, 10वें स्थान में आ रहा है, लेकिन फिर दाम्पत्य जीवन के साथ समस्या क्यों बिल्डअप होगा। धनु राशि का तो मिथुन राशि और मिथुन राशि के ऊपर तो अभी शनि का दृष्टि नहीं है, राहु का दृष्टि है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लग्नाधिपति छोड़ के अष्टम में जा रहा है। दैट फर्स्ट लॉर्ड इज इन 8th हाउस, अतिचारी अवस्था में। जिस घर में वो रहा उसका इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, एक बीवी दो विवाह, दो बीवी एक विवाह, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इलीगल रिलेशनशिप का जो कंजक्शन है, और सबसे ज़्यादा जब शुक्र नीच का चला जाता है और इस समय शनि 7.5 और ढैया वालों के साथ किसी भी प्रकार का ब्लैकमेल या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, या कोई भी लड़की हो लड़का हो, कोई भी जिंदगी में आया है, तो समझ लेना सबसे इम्पोर्टेंट, जिस जात का दिखा के आया है उस जात का नहीं रहेगा या नहीं रहेगी। यानी वो जारज संतान हो सकती है, हो सकता है उसका बाप का बच्चा नहीं होगी या नहीं होगा। ये इफेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों को डील एंड हैंडल करना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिसके साथ अगर आप हाउ टू हैंडल इट इन ए राइट मैनर नहीं जानते हो, और पर्टिकुलरली धनु राशि वालों का फायर राशि है और शनि का ढैया चल रहा है, तो इनको तो समझ में आएगा नहीं। सिंह राशि वाले तो उग्रता फायर वाले, इनको भी समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, उसका रेमेडी क्या है।